students, it's our worksheet number 49 for classes 6 to 8, scheduled to be done on 31st August 2020. Now the theme of the worksheet is describing weather. I hope all of you are fine and enjoying the weather. Now task A is rearrange the letters of the words and guess the weather. बेटा देखिए हमें क्या करना है, ये जम्बल्ड लेटर्स हैं और ये जम्बल्ड लेटर्स को हमें फिर से रीअरेंज करना है और इनको रीअरेंज करके हमें यहाँ पे वेदर के अकॉर्डिंग उसकी सही स्पेलिंग लिखनी है. तो देखिए गेस करिए आप. अब यहाँ पर क्या है, पहले हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचानेंगे. देखिए बेटा सन है और सन, आप यहाँ पर सन से SUN अगर आप देखेंगे SUN, जब हमने इसमें से निकाला तो बाकी क्या बचा, N और Y. तो आपको ये समझ में आ गया ये क्या है, सनी. कौन सा वेदर है ये, सनी. सन देखिए पूरा चमक रहा है, ब्राइट सन है और आपको सब सारी चारों तरफ ब्राइटनेस दिखाई दे रही है. तो इस वेदर को क्या कहते हैं, सनी. नाउ नेक्स्ट पिक्चर इज, देखिए इसमें क्या है, आपको क्या लग रहा है, देखो बादल, हवा दिखाई दे रही है और ये देखो बादल का आप एक्सप्रेशन देखो तो किस तरह से यहाँ से तेज़ी से हवा आ रही है. ये हवा यहाँ से इसको ब्लो कर रही है. यहाँ से जब विंड ब्लो कर रही है, विंड ब्लो करने का मतलब क्या है बेटा, हवा का बहना. हवा ऐसे इस तरफ से बह रही है तो ये पेड़ों को भी झुका रही है. तो हवा को हम और क्या कहते हैं, विंड. अब विंड के साथ में इसे हम वेदर को डिस्क्राइब करने के लिए क्या बोलेंगे, विंडी. WIND, विंड जैसे ही किया हमने उसके बाद विंडी. आप देखिए यहाँ हमें सारे क्या दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, यस क्लाउड. तो पहले हमने जब क्लाउड लिखा तो क्लाउड के बाद यहाँ कौन सा लेटर है जो एक्स्ट्रा बचा, वो बचा Y. तो ये क्या है, क्लाउडी. ये क्लाउडी वेदर है. देन आप देखिए जो क्लाउड्स हैं उसमें से क्या आ रहा है, आपको बादल का रंग भी देखिए अलग, ये ग्रे कलर दिखाई दे रहा है, यानी कि ये पानी से भरे हुए हैं. हम काले बादलों को देख के पहचानते हैं ना कि कैसे बारिश आने वाली है. तो तेज़ बारिश आ रही है और ये काले बादल हमें बता रहे हैं कि कौन सा बारिश को क्या कहते हैं हम, रेन. यस वेरी गुड. तो हम बारिश को अगर रेन कहते हैं तो ये वेदर कौन सा है, रेनी वेदर है. ये कौन सा वेदर है, रेनी वेदर. आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब देखिए बेटा टास्क बी. अब टास्क बी क्या है, हम इससे आगे मूव करते हैं टास्क बी पे. हाउ इज़ द वेदर टुडे. तो आप पहचानिए, आप जहाँ पर भी हैं, जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, ऐसा नहीं है कि हर जगह सेम होता है बेटा. वेदर यहाँ पर कुछ और है, अगर हम कुछ दूरी पर जाएंगे दिल्ली में भी तो वहाँ पर कुछ और हो सकता है. यहाँ बारिश आ रही है, वहाँ बारिश नहीं आ रही है. यहाँ पे क्लाउड्स हैं, वहाँ पर क्लाउड्स नहीं है. वहाँ ब्राइट स्काई है, सनी डे है. तो देखिए अभी हमने पढ़ा क्लाउडी किसको कहते हैं, सनी. क्लाउडी मतलब क्लाउड से भरा हुआ है, बहुत से बादल दिखाई दे रहे हैं आपको. सनी कैसा है, जब ब्राइट सन है आपको इतने ज़्यादा बादल नहीं दिखाई दे रहे हैं. रेनी यानी कि बारिश आ रही है. पार्टली क्लाउडी, कुछ जगह पे कुछ बादल हमें दिखाई दे रहे हैं, जो ब्राइट सन तो है लेकिन कुछ जगह पर कुछ बादल हैं. पार्टली पूरी तरह बादलों से ढका हुआ नहीं है. विंडी यानी कि बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं तो वो विंडी है. और एनी अदर, अगर आप इसके अलावा कुछ और देख पाते हैं और आप उसको लिखना चाहते हैं तो वो एनी अदर यानी कि कुछ और है. अब देखिए टास्क, अब मैं अगर यहाँ पर कहूँगी तो अभी आज क्या है, आज यहाँ पर क्लाउडी वेदर है, लेकिन आप जहाँ पर हैं आप अपने अकॉर्डिंग उसको फिल करेंगे. इसके बाद हमारा है टास्क सी. रीड द फ्रेजेस गिवन बिलो, राइट दैम इन द अप्रोप्रिएट कॉलम इन द टेबल. तो बेटा पहले हम इन फ्रेजेस को पढ़ते हैं, इन फ्रेजेस का मतलब क्या है, और फिर हमें इसको कैटेगराइज, इनको डिवाइड करना है. व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट यू कांट डू. हम क्या इनमें से कर सकते हैं किस वेदर में और क्या नहीं कर सकते हैं, वो हमें उसको उस कॉलम में लिखना है. यहाँ पे ये कॉलम्स हैं, इन कॉलम्स के अंदर हमें डालना है कि हम उस दिन, जैसे अब हॉट सनी डे है तो हम उस दिन क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं. तो मैं आपको अब ये सारे फ्रेजेस के मीनिंग समझा रही हूँ और आप अपने आप उसे कॉलम में डालेंगे. देखिए सी द सन. तो सन हमें कब दिखाई दिया, सनी डे वाले दिन ना. सनी डे होता है उस दिन सन दिखाई देता है, हम सूरज को बड़े आराम से क्लियर दिखाई देता है. फिर है इन्जॉय अ कोल्ड ड्रिंक. तो सनी डे है तो उस दिन तो बड़ा मज़ा आता है, कोई ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पिला दे, हम इन्जॉय करते हैं उसको. देन वियर अ स्वेटर.
तो आप स्वेटर कब पहनेंगे? जब ठंडक होगी, जब ठंड है, जब आपको विंटर है या कुछ इस तरह से आपके मौसम में ठंडक है, तो वहाँ पर हम तब ठंड की वजह से, ठंड से बचने के लिए स्वेटर पहनते हैं। फ्लाई अ काइट, आप कैसे मौसम में पतंग उड़ाएंगे? आप पतंग उड़ा सकेंगे किस मौसम में? तो आपको मौसम के अनुसार उसके सामने लिखना है। गो आउट विदाउट एन अम्ब्रेला, हम बिना छाते के बाहर जा सकते हैं जब क्लियर स्काई है, जब ब्राइट सनी डे है। तो कुछ लोग छाता लेके जाते हैं धूप से बचने के लिए, लेकिन हम उसके बिना भी जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं होता है वो ले जाना। और अगर क्लाउडी है तब भी चल जाता है, लेकिन अगर मान लो रेनी है, तो रेन से अगर आपको बचना है तो आपको छाता लेकर जाना ही पड़ेगा। तो अब देखिए, सी या रेनबो, तो रेनबो कब दिखता है बेटा? जब बारिश के बाद ब्राइट स्काई हो जाती है, बारिश के बाद जब वो बारिश की पानी की जो बूंदें होती है ना, हवा में होती हैं, उस पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वो वापस बिखर जाती हैं, क्योंकि हमारी जो लाइट है वो 7 रंगों से मिलकर बनी है। और जब पूरे आसमान में वो सब बिखरते हैं तो एक साथ हमें एक धनुष के रूप में दिखाई देते हैं, जिसको रेनबो यानी कि इंद्रधनुष कहते हैं। तो वो कब दिखेगा हमें? रेनी वेदर के बाद ही दिखेगा, जब रेन आई है उसके बाद ही कुछ समय के लिए हम रेनबो देख पाते हैं। वॉक और ड्राइव केयरफुली ऑन द रोड, हमें बहुत ध्यान से चलाना या चलना पड़ता है। अगर बारिश हो तो बहुत कीचड़ हो जाता है, आपको पता है कैसे सब फिसलन हो जाती है, तो हमें बहुत ध्यान से, कुछ अगर साइकिल चलानी है आपको, स्कूटर चलाना है, तो आपको बहुत ध्यान से चलाना पड़ेगा। और साथ साथ अगर हम चल भी रहे हैं तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हम अपने कदम को ध्यान से रखें ताकि फिसले ना। अब है यूज़ एन अम्ब्रेला, तो हम अम्ब्रेला कब यूज़ करेंगे? आप रेन जब होती है तो ऑब्वियसली सभी लोगों को हमें अम्ब्रेला यूज़ करना पड़ता है। और कभी कभी हम लोग, अगर आप लिखना चाहें तो सनी डेज़ में धूप से प्रोटेक्ट करने के लिए भी, बचने के लिए, प्रोटेक्ट मीन्स बचने के लिए हम अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं ना। वॉच द क्लाउड्स, क्लाउडी डेज़ में बच्चे पता है एक बहुत अच्छा गेम खेलते हैं, एक साथ बादलों को देखते हैं। आपने ये पोएम्स भी पढ़ी हैं, जब बादल जो आपके क्लाउड्स हैं उनके अलग अलग शेप्स को, कोई बच्चा उसे एलिफेंट कहता है, तो कोई बच्चा उसे कोई और शेप बनाता है, कोई उसे जोकर के रूप में देखता है। तो आप क्लाउड्स को वॉच करने बच्चे इंजॉय करते हैं कब? जब क्लाउडी वेदर होगा तब आप क्लाउड्स को वॉच कर सकते हैं। अब देखिए बेटा, हॉट सनी डे है, तो हॉट सनी डे में हम यहाँ पर लिखेंगे कि हॉट सनी डे में हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? हम इंजॉय कर सकते हैं अपनी कोल्ड ड्रिंक्स को, और हम क्या नहीं कर सकते हैं वो आपको यहाँ डालना है। हम स्वेटर नहीं पहन सकते क्योंकि पहले से बहुत गर्मी है। फिर है ऑन अ क्लाउडी डे, क्लाउडी डे आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ये सब आपको इसके अंदर डालना है। और फॉगी डे क्या होता है? फॉगी डे होता है धुंध, और धुंध आप कब देखते हो? ओस की बूंदों के बाद जो सुबह सुबह हमें धुंध दिखाई देती है, धुंध से भरा, हमें सामने कुछ दिखाई ही नहीं देता। आप जब सुबह स्कूल आते हो तो कहते हो मैम आज तो सामने कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था, हमारी जो ऑटो चल रहा था, जो हमारी गाड़ी या रिक्शा चल रहा था, उसके आगे थोड़ी दूर तक ही दिख रहा था, उससे आगे तो पता ही नहीं चल रहा था, सब सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा था। तो वो क्या होता है बेटा? फॉग होता है। तो फॉगी डे आपका विंटर्स में होता है, विंटर का एक इंडिकेशन है वो सुबह विंटर्स में आपको फॉगी दिखता है, या रात हो जाती है, जब देर रात तो फॉग आनी शुरू हो जाती है। अब देखिए टास्क डी, हमारा टास्क डी क्या है? हमारा टास्क डी है लेट्स मैच द वर्ड्स विद द करेक्ट पिक्चर। अब हमें क्या करना है? हमें ये जो वर्ड्स हैं उनको करेक्ट पिक्चर के साथ मैच करना है। तो हम देखेंगे अगर, तो यहाँ पर सबसे पहले बेटा, यहाँ पे मैं यहाँ से शुरू करती हूँ, वो उसमें छुप रहा था इसलिए मैंने उसे नीचे किया। आप देखिए फर्स्ट आपके पास क्या है? ये है सन, लेकिन क्लाउड्स के साथ। क्लाउड्स भी हैं, ये डार्क कलर का है, ऊपर लाइट कलर का वाइट से दिखाया गया है, तो पार्टली क्लाउडी है। ये कैसा है? आप इनको ड्रॉ भी करेंगे, आप इन पिक्चर्स को ड्रॉ करिए, कलर करिए, तो आप इन्जॉय भी करेंगे इसको, और आप इसकी अंडरस्टैंडिंग भी होगी आपको। और इसके बाद आप ये ज़रूर लिखिए कि आपको कौन सा वेदर सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और क्यों, और उसमें आप क्या चीज़ें इंजॉय करते हो। आपने ऊपर तो लिखा व्हाट वी कैन डू एंड व्हाट वी कैन नॉट डू, लेकिन आपको इनमें से कौन सा वेदर सबसे अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है, तो उसके रीजंस लिखिए, तभी वो बहुत अच्छे से आप आगे अपना राइटिंग स्किल को भी कर पाएंगे। अब देखिए ये क्या है? आपको दिख रहा है ये बिजली चमक रही है, ये बिजली दिखाई गई है। तो बिजली के चमकने का अर्थ है कि ये यहाँ पर देखिए, यहाँ बिजली चमकने के लिए हमारा यूज़ हुआ है ये थंडर एंड लाइटनिंग।
लाइटनिंग आपका यहाँ बादल गरजते हैं, और ये थंडर, ये बिजली के चमकने को कहा गया है। जो बादलों के, जब बारिश के साथ आप देखते हैं बादल गरज रहे हैं और बिजली चमक रही है, तो ये गरजना और ये आपका बिजली का चमकना, लाइटनिंग। उसके बाद देखिए बेटा, ये है हमारा धुंध से भरा हुआ, जो हमने देखा है कि सर्दियों में धुंध होती है। और ये देखिए, ये क्या है, ओले गिरना दिखा रहे हैं। ये गोल गोल जो आपको दिखाया है, ये हेल स्टॉर्म दिखाने की कोशिश की गई है, ये हेल स्टॉर्म्स हैं। तो अब देखिए, अगर हम इसको ऊपर देखते हैं, क्योंकि ये नीचे छिपता है इसलिए मैंने इसे रीस्टार्ट किया। तो आप देखिए, ये फॉगी, ये धुंध से भरा हुआ जो है, इसे हम क्या कहेंगे, फॉगी। अब ये पार्टली क्लाउडी, देन आपका ये थंडर स्टॉर्म यहाँ नीचे है, थंडर स्टॉर्म, और ये हेल स्टॉर्म्स। आई होप यू enjoyed द वर्कशीट एंड यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरी कंसेप्ट। बेटा आप अच्छे से इसको समझिए भी, और इसके बारे में एक पैराग्राफ ज़रूर लिखिए। इस वर्कशीट को जब आप करेंगे तो आप एक अपने मनपसंद वेदर से रिलेटेड एक सीनरी बनाइए, एक ऐसी फ़ोटो, एक ऐसा सीन बनाइए जिसमें उस वेदर को आप इन्जॉय करेंगे और कैसे इन्जॉय करेंगे, और फिर उसके नीचे अपना पिक्चर कॉम्पोजिशन के तरह अपनी वो लाइंस डिस्क्राइब करिए। इससे आपका राइटिंग स्किल भी इम्प्रूव होगा और अंडरस्टैंडिंग भी और अच्छी हो जाएगी। नाउ आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर, सो डू योर वर्क रेगुलरली एंड सेंड योर वर्क ऑन टाइम। बेटा अपने टीचर्स के पास काम करने के बाद अपने पिक टाइमली भेजिए, और कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।